नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भगवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या। मैं गीता हूँ, दीप त्रिवेदी। पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 16, अध्याय 15। कृष्ण कहते हैं, अब वैसे तो मैंने उसे फिर एक नए तरीके से समझाकर युद्ध करने हेतु खड़ा होने के लिए कह ही दिया था। अर्जुन सवाल करे उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं था, परंतु समस्या यह थी कि अभी बातचीत को लंबा खींचने हेतु समय नहीं था। युद्ध का बिगुल बज जाए तो सब धरा का धरा रह सकता था। यदि तब तक अर्जुन युद्ध करने हेतु तैयार नहीं हो जाता तो यह तय था कि युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में ही वह कौरवों के बाणों का शिकार हो जाएगा। अब वैसे तो मैं अपनी ओर से उसे अनेक तरीकों से समझा ही चुका था, लेकिन वह था कि न तो बात समझ रहा था और न ही मौके की नज़ाकत समझ रहा था। खैर, मुझे तो हथियार डाल नहीं देने थे। मुझे तो अंतिम क्षण तक उसे विनाश से बचाने की कोशिश करनी ही थी। सो उसके युद्ध करने हेतु राजी न होने पर मैंने एक बार फिर अपनी ओर से कहना प्रारंभ कर दिया। हाँ, मैंने कहने में एक फ़र्क अवश्य लाया। अब कि उसे समझाने हेतु मैंने शास्त्रों में प्रचलित बातों का सहारा लिया, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि मेरे द्वारा नए तरीके से कहे गए सीधे सत्यों को वह पचा नहीं पा रहा था। खैर, मैंने कहा कि हे अर्जुन, तू तो जानता है कि शास्त्रों में इस संसार को पीपल के वृक्ष की भांति कहा गया है। यह वृक्ष 3 मुख्य तत्वों से बना हुआ है। पहली है वृक्ष की जड़। इस जड़ से ही वृक्ष विकास को उपलब्ध होता है। इस कारण जड़ को वृक्ष का परमेश्वर रूप कहा जाता है। दूसरी होती है वृक्ष की शाखाएं, जिन पर पत्तों के रूप में वृक्ष का तीसरा हिस्सा टिका रहता है। इस तरह 3 भागों यानी 3 लोकों में विभाजित यह संसार रूपी वृक्ष है। और इसमें समझने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है अर्जुन की अहंकार, ममता और वासना से इन तीनों लोकों में से कोई आज़ाद नहीं है। यह सब में व्याप्त है। यह मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूँ कि इस विषय में मनुष्य युगों से भ्रमित है। वह सोचता है कि मूल तक यानी परमात्मा तक पहुँचने के लिए अहंकार, माया व वासनाएं त्यागनी पड़ती है। बड़े बड़े ज्ञानी भी संसार की संरचना को न समझने के कारण ऐसी बातें कहते हैं, और जो नियम से संभव नहीं है। यही कारण है कि लाखों में एक परमात्मा के स्तर तक उठ पा रहा है, क्योंकि यहाँ हर कोई परमात्मा तक पहुँचने के लिए अहंकार, ममता तथा वासना को शत्रु मान रहा है। यहाँ कोई यह समझ ही नहीं रहा है कि यह तीनों जगत के मूल में है। यहाँ जड़, शाखा तथा पत्तों के रूप में सबके अपने अहंकार हैं तथा सबकी अपनी वासनाएं हैं। फर्क सिर्फ उनके मायनों का है। जड़ जहाँ पूरे वृक्ष के फलने फूलने की कामना में कर्म कर रही होती है, वहीं शाखाओं को अपने ही विकास की चिंता लगी रहती है। और पत्तों की तो बात ही क्या करना, उनकी तो अपने अलावा किसी पर नज़र ही नहीं जाती। कुल मिलाकर यह समझ अर्जुन कि मैं तुझे चाह या ममता त्यागने का नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि चाह और ममता के मायने बदल ले। जहाँ तू पत्तों की तरह सिर्फ अपनी फिक्र में लगा हुआ है, वहाँ तू जड़ की तरह सबकी फिक्र करने में सोच। सबकी फिक्र चाह का परमात्मीय स्तर है और अपनी फिक्र अहंकार का घोतक है। सो यह कहना व सोचना ही गलत है कि परमात्मीय मनोदशा के व्यक्ति को फिक्र नहीं होती। मेरा ही उदाहरण ले। मेरा युद्ध के मैदान में उपस्थित होना या तुझसे वार्तालाप करना
दोनों में सर्व की फिक्र छिपी ही हुई है, जबकि तेरा यहाँ आना भी तेरी जाति कामनाओं के कारण है तथा तू बात भी अपने को बचाने हेतु कर रहा है। अतः तू यह समझ कि जब मैं कामनाओं को त्यागने की बात करता हूँ तो तुझे यह समझना चाहिए कि मैं स्वार्थ जनित कामनाओं का त्यागने की बात कर रहा हूँ। कामनाओं का संपूर्ण त्याग तो यहाँ संभव ही नहीं है, क्योंकि कामना ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण है। अरे, परमात्मा ने भी तो जगत को विकसित देखने की कामना करी है एवं उसी से तो यह संसार अस्तित्व में आया है, और ऐसे में सबकी खुशहाली की कामना से जीना ही एकमात्र सच्ची परमात्मीय कामना है। अतः तू भी परमात्मीय कामना से यह युद्ध लड़। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि स्वयं की चिंता से सर्व की चिंता तक उठना ही परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि सर्व की चिंता ही परमात्मा का एकमात्र पूजन है और मनुष्य का जाति स्वार्थ ही इसमें एकमात्र बाधा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने तमाम जाति स्वार्थों को वैराग्य की तलवार से काट दे। वैराग्य मनुष्य को संसार से नहीं, स्वयं के स्वार्थ से लेना है। परमात्मा द्वारा रचित इस संसार को तो करुणा के साथ पूरा का पूरा अपनाना है, और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा वैरागी है। हे अर्जुन, ऐसे वैरागी के मान और मोह पूरी तरह नष्ट हो चुके होते हैं। अपनी तमाम जाति कामनाओं से वह निजात पा चुका होता है। सुख दुख फिर उसे कभी विचलित नहीं करते, क्योंकि सुख दुख के एहसास मनुष्य को तभी तक होते हैं जब तक कि वह सर्व प्रवृत्ति से ग्रसित होता है, जबकि वह स्वार्थ प्रवृत्ति से ग्रसित होता है। स्वार्थ से छूटते ही मनुष्य तत्काल तमाम प्रकार के द्वंद्वों से छूट जाता है, और द्वंद्वों से मुक्त हुआ ज्ञानी परमात्मा को पा लेता है। हे अर्जुन, उस परम पद को प्राप्त हुआ मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आता है, क्योंकि जब तक स्वार्थ है तभी तक आवागमन है। अर्जुन, जब इतनी बात चली है तो मुझसे तू मनुष्य के आवागमन का सिद्धांत भी समझ ले। मनुष्य के भीतर स्थित आत्मा रूपी जीवात्मा मेरा अंश है, और उसी से मनुष्य की अपनी प्रकृति निर्मित होती है। वही आत्मा मनुष्य के मन तथा पांचों इंद्रियों में प्राण डाल उन्हें आकर्षित करता है, और इसी से मनुष्य में स्वार्थ भाव उत्पन्न होता है। मनुष्य को अपने में उत्पन्न हुए इस स्वार्थ भाव के त्याग कर वापस मुझ में यानी परमात्मा में स्थित होना रहता है। यही मनुष्य जीवन का खेल है। अब तू मुझसे जन्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत भी समझ ले। जब भी मनुष्य शरीर का त्याग करता है तो उसका आत्मा उसके मन सहित इंद्रियों के समूह को अपने साथ ले जाता है, और फिर वह आत्मा मन और इंद्रियों सहित दूसरी शरीर धारण करता है। आत्मा के साथ मन और इंद्रियों के आने जाने का तथा नए शरीर धारण करते रहने का यह खेल तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य स्वार्थ से छुटकारा नहीं पा लेता है। स्वार्थ से छुटकारा पाते ही मनुष्य के मन और इंद्रियां दोनों तिरोहित हो जाते हैं। ऐसे में आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता, और जब आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता तो वह आत्मा फिर हमेशा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है। अतः अर्जुन, तू भी स्वार्थ से उठकर परमार्थ के लिए युद्ध कर। ऐसा करने से तेरे मन और इंद्रियां तिरोहित हो जाएंगे, और ऐसा होने पर इस दुख रूपी संसार में बार बार आने से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। अर्जुन, तू स्वार्थवश हार जीत की तथा अपने जीने मरने की चिंता कर रहा है, और मैं तुझे परम पद परमात्मा को पाने के मार्ग पर लगा रहा हूँ। सो
तू डटकर परमार्थ यानी पापियों का विनाश करने हेतु युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दरअसल इस विषय में सारा भ्रम इसलिए है कि अज्ञानी जन इस परम पद को मृत्यु के बाद की अवस्था मानते हैं, परंतु विवेकशील ज्ञानी ऐसा नहीं मानते हैं। वे तो मेरे तीनों स्वरूपों को अर्थात शरीर में आते हुए, शरीर छोड़कर जाते हुए तथा शरीर में स्थित होकर जीते हुए को भी पहचानते हैं। अब शरीर में तो मैं आ ही चुका हूँ, सो मुझे जानने का वह मौका तो जा चुका। वही शरीर छोड़कर जाऊँगा तब जाऊँगा, सो उसकी चर्चा भी अभी करने का कोई मतलब नहीं है। परंतु शरीर में स्थित मेरे स्वरूप को तू वर्तमान में जान सकता है, और तेरे लिए ही नहीं, यहाँ सभी के लिए परमात्मा को जानने का अवसर वर्तमान में ही उपलब्ध होता है। तुझे भी युद्ध रूपी वर्तमान कर्म में यह मौका उपलब्ध है, बस तू इसको सर्व के उद्धार हेतु भोग। इस भोगने से तेरे हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को तू तत्व से जान लेगा। परंतु स्वार्थ का रत्ती भर एहसास रहा तो तू परमात्मा को जानने के महान अवसर से वंचित रह जाएगा। हे अर्जुन, जहाँ एक ओर मनुष्यों के हृदय में स्थित हूँ, हे अर्जुन, मैं जहाँ एक ओर मनुष्यों के हृदय में स्थित हूँ, वहीं दूसरी ओर मैं चारों ओर फैला हुआ भी हूँ। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का जो कुछ भी तेज है, उसे तू मेरा ही स्वरूप जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके जीवन को धारण करता हूँ, जीवन का विकास भी मैं ही करता हूँ तथा उस विकास हेतु उनके अन्न को भी मैं ही पचाता हूँ। अर्जुन, ऐसा भी है ही। अर्जुन, ऐसा तो मेरा स्वरूप है कि शास्त्रों में जिसे जानने योग्य कहा गया है, वह परमात्मा भी मैं ही हूँ तथा उन शास्त्रों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तू ऐसा समझ कि मनुष्य हो या शास्त्र, सबके भीतर बाहर मैं ही हूँ। इस संसार में दो प्रकार के मेरे स्वरूप हैं, एक नाशवान तथा दूसरा अविनाशी। मनुष्यों के संदर्भ में कहूँ तो उनके नाशवान शरीर भी मैं ही हूँ तथा उनकी अविनाशी आत्मा भी मैं ही हूँ। इसलिए यहाँ शरीर को त्याग के आत्मा को पाने की बात करने वाला हमेशा से गलत है, क्योंकि अंत में तो दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। अतः मेरी राय में सिर्फ शरीर की चिंता करने वाला तो गलत है ही, लेकिन सिर्फ आत्मा का चिंतन करने वाला भी पूरी तरह से सही नहीं है। उत्तम पुरुष तो वह है जो दोनों का ठीक से तालमेल बिठाकर जगत के उद्धार में लगा रहता है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक आत्मा व शरीर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ बिना आत्मा के मनुष्य कभी स्वार्थ के ऊपर नहीं उठ पाता है, वहीं बिना शरीर के आत्मा अपने अकेले के बल पर जगत उद्धार का कोई कार्य नहीं कर सकता है। अतः तू भी आत्मा के परमार्थ का भाव तथा शरीर के कर्म करने की क्षमता का मिलन कर ले, और इस मिलन से सर्व के हित में पापियों का विनाश करने हेतु खड़ा हो जा। इस तरह की मनोदशा में युद्ध करने से तेरे भीतर भी परमात्मा होगा तथा बाहर चारों ओर युद्ध के मैदान में भी तेरे लिए सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं होगा। शरीर और आत्मा के मिलन से लगातार कर्म करने वाला ऐसा मनुष्य ही मेरा पुरुषोत्तम स्वरूप है। हे अर्जुन, मैंने अपने इस अति गोपनीय स्वरूप के बारे में तुझसे कहा। इसे समझकर सामान्य से सामान्य मनुष्य भी ज्ञानवान हो सकता है, जबकि तू तो बड़ा ही समझदार है। अतः शरीर और आत्मा का पूर्ण मिलन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इससे तू तत्काल मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 20।
कृष्ण जिस भी तरीके से समझा सकते थे उन सब तरीकों से वे अर्जुन को समझा चुके थे। उसके लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ विकल्प है, पर अर्जुन युद्ध करने हेतु राजी अभी नहीं हो रहा है। कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है अहंकार। अहंकार वह बला है जो पकड़ तो फटाफट लेता है, पर उससे कुछ छूटता नहीं है। नया पकड़ना व पकड़ने के बाद नहीं बदलना, यह अहंकार की एक प्रमुख प्रवृत्ति है, और यह अहंकार ही मनुष्य की दुर्गति का प्रमुख कारण है। अपनी मान्यता, अपनी सोच, अपनी जिद कितना ही कष्ट क्यों न दे रही हो, पर अहंकार उसे छोड़ नहीं पाता है। कोई अच्छी व सच्ची बात क्यों न कह दी जाए, फिर भी अपनी पुरानी बात से चिपके रहना अहंकार का एक स्वरूप है, और यही प्रवृत्ति मनुष्य की बर्बादी का प्रमुख कारण है। सो नई अच्छी बात जानने, सुनने या समझने के बाद भी यदि आप अपनी पुरानी बातों व आदतों से चिपके रहते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हर अच्छी नई बात सीखने तथा उस अनुसार बदलने वालों का ही जीवन बन सकता है। सो नई व अच्छी बातों को तेज़ी से अपनाना सीख जाओ और उस हेतु अगले पेज पर दिए गए चार्ट को सावधानीपूर्वक भरो। जो आप सालों से मानते व करते आ रहे हैं, ऐसी 5 बातों को पहले लिखो, फिर नीचे उस बाबत जानी नई बात को लिखें। फिर दोनों बात पर अच्छे से मनन कर देखें कि कौन सी बात वाकई श्रेष्ठ है। यदि नई बात श्रेष्ठ जान पड़े तो उसका जल्दी से जल्दी अनुसरण करना प्रारंभ कर दीजिए। हर नया सबक एक गीता ही है, और अगर हर गीता को इसी तरह 18 अध्याय तक खींचोगे तो हो चुका। आज के गतिमान युग में नाकामी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। समय कम है तथा सीखना बहुत है। ऐसे में तेज़ी से बदलना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हैं वैसे जीवन नहीं ही बन रहा है। अतः आज से ही अपने को तेज़ी से सुधारने की कोशिश में लग जाओ। उस बात व आदत को लिखो जो सालों से मानते आ रहे हैं। उस बाबत नई सुनी अच्छी बातें को लिखिए। कौन सी श्रेष्ठ है यह लिखो। जो श्रेष्ठ हो उस बात को विस्तार से लिखो। उस बात व आदत को लिखो जो सालों से मानते आ रहे हैं। उस बाबत नई सुनी अच्छी बातें लिखिए। कौन सी श्रेष्ठ है यह लिखिए। जो श्रेष्ठ हो उस बाबत विस्तार से लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।